हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाई गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आपके साथ भी हुआ सब? इससे आपका क्या मतलब है? मैं जब तुम्हारी उम्र का था उस वक्त मैं भी कुछ ऐसे ही हालातों से गुजर रहा था। असल में बचपन से ही कुछ अलग सा था मुझ में, जो मैं कभी समझता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि बाकी लोग वैसा महसूस नहीं करते जैसा मैं करता हूँ। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, चीज़ें और गहरी और मज़बूत होती चली गई। वो घूरने का एहसास जो तुम कहते हो कि तुम्हें महसूस होता है, वो मुझे भी होता था और बहुत सालों तक ऐसा होता रहा था, पर मैं उसे इग्नोर कर रहा था। मुझे लगता था सिर्फ मेरा वहम है। और फिर धीरे धीरे मुझे उसकी आवाज़ें सुनाई देने लग गईं और फिर वो नज़र भी आने लग गया, किसी साए की तरह जिसका कोई चेहरा नहीं और कोई रंग रूप नहीं। और मैं अकेले में बड़बड़ाने लगा, खुद से बातें करने लगा। कम से कम मेरे परिवार को तो यही लगता था कि मैं अकेले में बड़बड़ा रहा हूँ और यूं ही पागलपन दिखा रहा हूँ। पर असल में मैं उससे बातें कर रहा होता था, उससे जूझने की कोशिश कर रहा होता था। और जब ये चीज़ें ज़्यादा ही बढ़ गईं, तब उन्होंने खुद से अलग कर दिया मुझे एक मेंटल असाइलम भेज दिया गया, जहाँ 5 साल तक मुझे ट्रीटमेंट दिया गया और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 5 सालों तक बस वो मुझे टॉर्चर करते रहे। शॉक ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स और आसपास के सेल से आती हुई रोने और चिल्लाने की वो दर्दनाक आवाज़ें। जानता था कि मेरा परिवार मुझे भूल चुका है और वो मुझे दोबारा एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते, वरना उन 5 सालों में कोई तो मुझसे मिलने आता। मैं वहाँ से किसी तरह भाग निकला। जानता था कि जब तक वहाँ रहूँगा ना मैं खुद की जान ले पाऊँगा, ना ठीक से जी पाऊँगा, कोई हल नहीं निकलेगा। और इसलिए मैं वहाँ से भाग निकला और भागता रहा, ना जाने कब तक, ना जाने कहाँ रुका, कहाँ ठहरा, कितने लोगों से बात की, कितने लोगों ने मुझ पर तरस खाया और मुझे भीख तक दी लोगों ने। और फिर एक दिन भटकते हुए मैं तिब्बत पहुंच गया। बहुत दूर था ये मेरे शहर से, बहुत ज़्यादा दूर। और वहाँ तक पहुँचने में मुझे 1 साल लगे। और जब मैं वहाँ पहुँचा, मुझे वहाँ एक सज्जन मिले, एक उम्र दराज बूढ़े इंसान। वो एक बौद्धिस्ट मॉन्क थे। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी। वो वहाँ अकेले रहते थे और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो आखिर क्या है और उसे काबू कैसे करना है या ख़त्म कैसे करना है। उसे काबू कर पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत देर कर दी और अब बेहतर होगा कि मैं कोशिश करूं कि उसे किसी तरह ख़त्म कर पाऊं। आखिर ये है क्या चीज़? क्या आपको पता चल पाया वो क्या था? आप सच कह रहे हैं या फिर ये भी आपकी थेरेपी का ही कोई हिस्सा है? आई स्वेयर माय डियर, जो कुछ कह रहा हूँ वो सच है। तुम्हें देखा और तुम्हारी हालत मुझे खुद जैसी लगी और इसलिए तुम्हारी मदद करने आया हूँ। देख पा रहा हूँ तुम्हारे चेहरे की बेचैनी और परेशानी। मैंने अपनी वाइफ को गोली मार दी। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। अल्लाह, मैं अपने हाथों से उसकी जान कैसे ले सकता हूँ? इट्स ओके, मैं समझता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम सब ठीक कर सकते हो। चीज़ें तुम्हारे हाथ में है अभी भी। वो जिंदा है और हमारे ही आसपास है। उसे वापस लाना है बस।
और ये काम भी तुम कर सकते हो। ये जो चीज़ जो तुम महसूस कर रहे हो वो असल में एक तरह का सोच या एक विचार है, एक गहरी सोच। ऐसी सोच हज़ारों लाखों में से कोई ही लोग बना पाते हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि कैसे उन्होंने ये किया। अधिकतर लोग हमारे जैसे ही होते हैं जिन्हें पागल समझ लिया जाता है, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि इसे काबू कैसे करना है। असल में तुम बहुत स्मार्ट हो, मैंने सुना, और तुमने बहुत ही कम समय में बहुत ऊंचाई हासिल कर ली। और मैं जानता हूँ ये बात भी काफ़ी हद तक तुम्हारी सोच से जुड़ी हुई है। इसे असल में तुलपा कहते हैं। क्या ये नाम पहले सुना है? नहीं, तुलपा असल में एक विचार है, एक सोच है तुम्हारी कल्पना मान सकते हो। एक ऐसी कल्पना जो तुम्हारी ताकत से, तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारी विल पावर की वजह से जिंदा हो गई है। और अब वो इतनी ताकतवर है कि वो खुद भी सोच सकती है। उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी कल्पना है। ज़रा सोचो ये कितना ख़ास है। कितना अच्छा होता कि अगर हम उसे काबू कर पाते, तो फिर शायद हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होता। बौद्धिस्ट मॉन्क्स जिनके बीच में रहा, मुझे ये करने में 3 साल लग गए। पहले उन बौद्धिस्ट मॉन्क ने मुझे 1 साल तक ट्रेनिंग दी और उसके बाद मुझे हिंदुस्तान भेज दिया, हिमालय पर। वहाँ कुछ बौद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ रहकर मैंने ध्यान लगाना सीखा, अपने एहसासों पर, अपने दिमाग पर और अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखा। और उसके बाद ही मैं उसे काबू कर पाया और ख़त्म कर पाया, जो मुझसे अनजाने में ही शुरू हो गया था। 3 साल, ये तो बहुत लंबा वक्त है। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। सूजन कभी भी मुझे छोड़कर जा सकती है, उसके बाद जीने की वजह ही नहीं बचेगी मेरे पास। इट्स ओके, हार मत मानो। अगर तुमने उसे बनाया है तो तुम उसे ख़त्म भी कर सकते हो। ये तुम्हारे हाथों में है। हालात हर चीज़ मुमकिन बना देते हैं। मुझे ये करने में 3 साल लगे, क्या पता तुम्हें ये करने में सिर्फ 3 दिन लगे या 3 हफ्ते, बस पता नहीं। तुम्हें कोशिश करनी होगी, हार मत मानो। तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? तुम्हें खुद के लिए आगे बढ़ना होगा, सूजन के लिए आगे बढ़ना होगा, और कम से कम कोशिश तो करनी ही होगी। ओके? हाँ, पर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ से बाहर निकलवाता हूँ और तुम मेरे साथ चलो। फ़िलहाल मैं कुछ दिन इसी शहर में रुका हुआ हूँ। तकरीबन 2 घंटे बाद वो दोनों डॉक्टर की कार में थे। तो चले? जी हाँ, ठीक है, तो चलो। इसके बाद वो दोनों ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वो लोग गाड़ी में बैठकर कुछ ही आगे बढ़े थे कि एक बार फिर से लैरी को वो जान का चोटने वाला एहसास होने लग गया। उसे फिर से वो आवाज़ सुनाई देने लग गई। वो नज़र तो नहीं आ रहा था, पर लगातार लैरी उसे सुन पा रहा था। लैरी, भाग रहे हो बुज़दिलों की तरह, डरपोकों की तरह। तुम्हें क्या लगता है भागकर तुम मुझसे छुटकारा पालोगे? ये तुम्हें मुझसे बचा लेगा? भूल जाओ, मैं तुम दोनों से कहीं बेहतर हूँ और कभी भी तुम्हारा काम तमाम कर सकता हूँ। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। इतने में अचानक ही लैरी को एक दूसरी आवाज़ सुनाई पड़ी। लैरी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई नहीं है यहाँ, सब ठीक है। लैरी, यहाँ कोई और नहीं है, तुम्हें शांत रहना है। जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान मत दो, मत सुनो उसे तुमने ही बनाया है। लैरी, शांत हो जाओ। और अचानक ही लैरी को थोड़ी राहत महसूस होने लगी। धीरे धीरे उस शैतान की आवाज़ कम होते होते बिल्कुल बंद हो गई।
तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद वो उस होटल पहुंच गए जहां डॉक्टर रुके हुए थे। डॉक्टर, मुझे रास्ते में एक अजीब एहसास हुआ। क्या? वो मुझे फिर से सुनाई दे रहा था और मुझे डरा रहा था। पर अचानक ही मुझे एक दूसरी आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने उससे पहले कभी नहीं सुना था। वो बहुत शांत थी और पता नहीं, उसे सुनकर बहुत आराम महसूस हो रहा था। ये क्या था? ओह, वो, चलो शुक्र है इसने काम तो किया। क्या मतलब, आपने ये किया? वेल, हाँ। अब जबकि मेरी ज़िंदगी में ठहराव आ चुका है, जो कुछ हासिल करना था वो मैं कर चुका हूँ, तो एक बार फिर से ये शुरू करने में हर्जी क्या है। मतलब पिछली बार ये कुछ अजीबोगरीब तरीके से हुआ था, मेरा काबू नहीं था उस पर। और इस बार मैं चाहता हूँ कि ये मैं खुद शुरू करूँ। मेरा तुल्पा मेरे काबू में रहेगा, और मेरे लिए काम करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, मेरी मदद करेगा। ये बस उसका ही एक नमूना था। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। वो कभी कभार ही सुनाई देता है, वैसे तो अधिकतर वक्त मुझे बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। पर खैर, यहाँ हम इस बारे में बात करने नहीं आए थे। वेल, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे, तो बैठ जाओ और मैं तुम्हें सबसे पहले बात बताता हूँ। ये जो भी चीज़ है, तुम्हारा ही सोच है, तुम्हारा ही विचार है। वो तुम्हें अपने हाथों से चोट नहीं पहुँचा सकता लैरी। वो सिर्फ तुम्हें डरा सकता है, धमका सकता है, भ्रमित कर सकता है, पर चोट नहीं पहुँचा सकता जब तक तुम उसके भ्रम में नहीं आ जाते या उससे डरते नहीं। इतने दिनों अस्पताल में तुमने खुद ही अपनी जान लेने की कोशिश की। क्या उसने कुछ किया? नहीं। हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मजबूर कर सकता है, लेकिन तुम्हारी जान ले नहीं सकता। ये तुम्हारे हाथों में है कि तुम क्या करना चाहते हो। हमेशा ध्यान रखो कि तुम उससे बेहतर हो, उससे मजबूत हो। और जानते हो क्या, तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम बहुत स्मार्ट हो लैरी, बहुत ज़्यादा, मुझसे भी कहीं ज़्यादा। ये तुम्हें देखते ही समझ गया था मैं, और इसलिए तुम्हारा तुल्पा इतना स्ट्रांग है। तो हो सकता है तुम्हें ये करने में कम वक्त लगे। बस तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने मन को शांत करो, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, और इस बात पर फोकस करो कि अब जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे काबू में रहेगा और सब अच्छा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।